रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज पर बीजेपी पर हमला। बीजेपी सरकार में चल रही सिर्फ हड़ताल, घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर भी लगे हैं आरोप। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बीजेपी पर यह बड़ा हमला है और ऐसे में बीजेपी सरकार में चल रही सिर्फ हड़ताल, घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर भी लगे हैं गंभीर आरोप। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बीजेपी पर हमला भी है। ऐसे में बीजेपी सरकार में सिर्फ हड़ताल चल रही है, घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर भी ये आरोप लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को हड़ताल का गढ़ बना दिया है। जिस तरह से पिछले लगातार 20 दिनों से अधिक हो गए कि एनएचएम कर्मचारी और मितानिन बहनें हड़ताल पर हैं और जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ बर्बरता कार्रवाई कर रही है, लाठीचार्ज कार्रवाई कर रही है और जेल भेजने की धमकी दे रही है और कई एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त करने का कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलने का काम सरकार ने किया है और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार अपनी वादा को पूरी करनी चाहिए, न कि उन मितानिन बहनें और एनएचएम कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए अगर इस तरह की बर्बरता पूर्वक अगर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से मितानिन बहनें और एनएचएम कर्मचारियों के साथ आवश्यकता पड़े तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सड़क पे उतरने के भी पीछे नहीं हटेगी और पूरी तरह से इस आंदोलन का समर्थन करती है। और एटा से बड़ी खबर मिल रही है, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर झुलसा, गंभीर हालत में मजदूर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा के धक्का हसनपुर गांव का निवासी है पीड़ित। पिलुआ थाना क्षेत्र के कस्बे की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गंभीर हालत मजदूर की बताई जा रही है और ऐसे में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिलुआ थाना क्षेत्र के कस्बे की ये घटना भी बताई जा रही है, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर झुलस गया है। तो गंभीर हालत में मजदूर को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर पूरी तरह से झुलस गया है। एटा से बड़ी खबर मिल रही है और संवाददाता विपिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला थाना कस्बा पिलुआ थाना क्षेत्र के कस्बा का है, जहां डॉक्टर नरेंद्र के यहाँ मजदूरी करते समय एक मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। मजदूर की हालत गंभीर हो गई। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने उसे गंभीर हालत में एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार जारी है। जी, लेकिन अभी कैसी स्थिति बताई जा रही है मजदूर की? जी, जो चिकित्सकों ने उपचार को शुरू कर दिया है, वहीं स्थिति जो है उसकी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार घायल मजदूर जनपद अमरोहा के गांव धक्का हसनपुर का निवासी है। बताया जा रहा है कि एटा जनपद में विभिन्न स्थानों पर एसी की सीट लगाने का कार्य कर रहा था। घटना की सूचना मिलने पर कस्बा पिलुआ पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बिल्कुल विपिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एटा से बड़ी खबर मिल रही है, अज्ञात वाहन और कैंटर की जोरदार टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत, शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मलावन थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। अज्ञात वाहन और कैंटर की जोरदार टक्कर हुई है। इस दौरान हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत भी हो गई है और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में पुलिस भी जुट गई है। मलावन थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी बताई जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है।
रायगढ़ जिले के खरसिया में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त का भुगतान किया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की 69 लाख से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 1000 रुपये की राशि हस्तांतरित की है। उन्होंने कहा है कि माताओं बहनों के सम्मान से ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि संभव है। बस्तर जिले के कलेक्टर हरीश एस ने लोहड़ीगुड़ा तहसील के अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से हुई क्षति का भी जायजा लिया और प्रभावित ग्रामीणों से मिलकर उनके समस्याओं को भी सुना है। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को राहत कार्यों को तेज करने और पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई पूरे धार्मिक उत्सव और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई है। यह रस्म बस्तर दशहरा की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसके साथ ही बस्तर की आराध्य देवी मां दक्षेश्वरी की परिक्रमा के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करने की अनुमति प्राप्त हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर में कुड़मी समाज ने काला दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन किया है, जिसका समाज के दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अमित महतो और केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने नेतृत्व किया है। इस दौरान उन्होंने कुड़मी जनजाति को एसटी सूची से हटाने को लेकर आवाज भी उठाई है। अलीराजपुर में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कांग्रेस नेता उमंग सिंगार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सिंगार के ने बालाघाट में आदिवासी विकास परिषद के मंच से ये कहकर आदिवासी समाज का अपमान किया है कि आदिवासी सनातनी हिंदू नहीं है। चौहान ने सवाल उठाया है कि जब आदिवासी समाज भोलेनाथ, गणेश और हनुमान की पूजा करता है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो हिंदू नहीं है। मैं बड़े दुखी मन से आप सबके सामने फेसबुक पे अपनी बात को कहने के लिए आया हूं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के और मध्य प्रदेश सरकार के विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी ने बालाघाट के एक कार्यक्रम में आदिवासी विकास परिषद के मंच से ये कहा कि आदिवासी सनातन हिंदू नहीं है। मैं उमंग सिंगार की इस बात की घोर निंदा करता हूं और मैं उमंग जी से कहना चाहता हूं कि आखिर में आप किनके इशारों पर ये कह रहे हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है। बस्तर में नाराज 887 एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। दरअसल 18 अगस्त से प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में छत्तीसगढ़ प्रदेश और प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ से जुड़े 10 प्रांतीय पदाधिकारियों को भी बर्खास्त किया गया है। मेरा नाम शकुंतला जंगेल है। मैं एनएचएम जिला बस्तर की अध्यक्ष हूँ। क्यों आए? हम लोग आज हमारे जो प्रांतीय प्रतिनिधिकारी हैं उसमें से 10 लोगों को बर्खास्त कर दिए हैं, जिसके विरोध में हम पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिला के समस्त एनएचएम कर्मचारी आज सीएमएचओ ऑफिस में अपना सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं। किसे दिया आपने? हमने अभी जो प्रभारी सीएमएचओ सर है डॉक्टर वी के ठाकुर, उनको दिए हैं। क्या होगा इसके बाद अब जो भी है स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक चरमरा गई थी वो और पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। सभी स्वास्थ्य केंद्र, सभी उप स्वास्थ्य केंद्र
पूरा बंद है। अब तो शासन के भरोसे, अब शासन से हमने बातचीत करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने दमनात्मक तरीके से हमारे प्रांतीय पदाधिकारी जो हम अपने मांगों को रख रहे थे उनको ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की। उसके विरोध में हम अभी आज सामूहिक इस्तीफा देंगे। अब शासन जाने उनको क्या करना है और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलेगी। धरना पे लगातार चालू रहेगा हमारा। ये एनएचएम कर्मचारी अपने बस्तर जिले का 18 तारीख से 10 मांगों को लेकर मतलब हड़ताल पे हैं और आज ये लोग सामूहिक इस्तीफा देने मतलब आए हैं। इसमें टोटल मतलब 887 कर्मचारी जो हैं वो सामूहिक इस्तीफा देने अपने इस्तीफा पत्र के साथ आए हुए हैं। सर ये मांग क्या मान्य है? ये इस्तीफा दे रहे हैं मान्य होगा? नहीं, अब ये तो शासन को भेजा जाएगा और वहाँ से जो भी निर्णय होता है वो शासन स्तर से। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।